अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जो पाकिस्तानी भाई ओमान मस्कत में इस वक्त मुकीम है, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो यूरोप जाना चाहते हैं। तो आप लोग ओमान से लीगली तौर पर वीज़ा अप्लाई करते हुए ओमान से यूरोप की तरफ जा सकते हैं। आपको यूरोप जाने के लिए एजेंटों को लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं, आपको लाखों रुपए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। आप लीगली तौर पर ओमान मस्कत से यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। लीगली तौर पर आपको डंकी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप लीगली तौर पर ओमान से यूरोप जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर में मुस्तकबिल में मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। अरे दोस्तों, जो हमारे भाई इस वक्त ओमान मस्कत में मौजूद हैं, तो वो भाई अक्सर सवाल ये करते हैं कि मैंने इटली का वीज़ा ओमान से अप्लाई किया था तो वो रिजेक्ट हो गया, मैंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा स्पेन का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपने यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको चंद अहम बातें अपने जहन में बिठानी होंगी। जब आपने यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है ना, तो आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से जाकर मशवरा करना है, आइडिया लेना है कि यूरोप के किन ममालिक की वीज़ा रेशो इस वक्त अच्छी जा रही है, यूरोप के किन ममालिक की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है आसानी के साथ मिल रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे इटली हो गया, स्पेन हो गया, इनकी अपॉइंटमेंट्स में थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ी सी लेट आपको अपॉइंटमेंट मिलती हैं। और अगर आप का वीज़ा लगने के 70 से 80% चांसेस होते हैं अगर आप ओमान से अप्लाई करते हैं इटली का, स्पेन का, फ्रांस का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग लीगली तौर पर बग़ैर एजेंट के यूरोप जाना चाहते हैं तो आप ओमान से बग़ैर एजेंट के यूरोप की इस कंट्री हंगरी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं विदाउट एजेंट के, और आप हंगरी को गेटवे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ओमान से हंगरी जाने के बाद हंगरी से आप ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, पुर्तगाल जैसी कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप ओमान से अगर आप हंगरी का वीज़ा हासिल कर लेते हैं। देखिए कि हंगरी भी यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा लेकिन शेंजन जोन में नहीं आता। अगर आप लोगों के पास हंगरी का वीज़ा तो आप हंगरी के वीज़े को बतौर गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए यूरोप की मुख्तलिफ स्टेट्स में आसानी के साथ जा सकते हैं। आज की इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम ओमान से किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए यूरोप की इस कंट्री हंगरी में जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यूरोप की कंट्री हंगरी का वीज़ा लेने के लिए हमें ओमान से किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए हम ओमान से हंगरी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सेकंड कंट्री से अगर यूरोप जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री की निस्बत, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड कंट्री में जाकर किसी भी यूरोप में आने वाली स्टेट का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्टेटस है सेकंड कंट्री में, या आप वहाँ पे बिज़नेस करते हो या आप उधर वर्क परमिट की बेस पर रह रहे हो या वर्क वीज़ा आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए, आप विजिट वीज़े की बेस पर आप मस्कत ओमान से हंगरी का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो स्टेटस है ना ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर, वो या बिजनेसमैन का होना चाहिए या आप मस्कत के अंदर, ओमान के अंदर काम करते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने हंगरी का वीज़ा ओमान से अप्लाई करना है तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, और आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है एक्सपायर होने में तकरीबन 6 से 8 मंथ पड़े होने चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है आपके पासपोर्ट के ऊपर, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर को अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा, विज़िट किया हुआ है, तो आपने उनके वीज़ाज़ की कॉपीज़ भी साथ अटैच कर लेनी है।
नंबर 2 पे आपको ओमान के पताका यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं होते हैं, आपको ओमान में रहने के लिए लीगली तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स नेशनैलिटी आईडी कार्ड दिया जाता है जिसे पताका बोलते हैं, आपको उसकी कॉपी की ज़रूरत होती है। और पताके को एक्सपायर होने में तकरीबन से 6 से 8 मंथ पड़े होने चाहिए। और जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का आपको एनओसी लेटर की ज़रूरत होती है, सैलरी स्लिप की ज़रूरत होती है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी, अगर आप जॉब करते हैं तब भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। और आपकी बैंक अकाउंट में जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो बैलेंस है ओमानी रियाल में, एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी पैसों में 723 रुपये के बराबर है। और आपका हंगरी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो वो आपका बैलेंस होना चाहिए ना, वो 1000 ओमानी रियाल से 2000 ओमानी रियाल तक होना चाहिए। इसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बैंक से स्टैंप करवा लेनी है, बैंक मैनेजर के साइन करवा लेने हैं, एनओसी लेटर ले लेना अपनी कंपनी से सैलरी स्लिप अटैच कर लेनी है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने किसी अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कवर लेटर रेडी करवा लेना है। कवर प्लान अच्छे तरीके से आपका प्रॉपर तरीके से लिखा हो, क्योंकि आपका वाहिद आपके फिनांस के डॉक्यूमेंट्स के बाद जो आपकी जो फाइल होती है ना, प्रोफाइल कवर लेटर हो गया, ट्रैवल प्लान होता है, उसकी बेस पर ही आपका वीज़ा लगता है, उसकी बेस पर ही आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। आपने कवर लेटर लगाना है, ट्रैवल प्लान देना है, उसके बाद किसी अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट से होटल बुकिंग करवा लेनी है। होटल बुकिंग के साथ साथ आपने एयर टिकट जो हैं वो डमी साथ अटैच करनी है, कंफर्म नहीं करनी। तो आपने VFS ग्लोबल के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेकर इन डॉक्यूमेंट्स को VFS ग्लोबल के ज़रिए जाकर एम्बेसी में सबमिट कर देने हैं। तो आपको 1 हफ्ते से लेकर 1 मंथ तक हंगरी वीज़े के बारे में जवाब मिल जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती वगैरह नहीं होगी तो आपको इंशाल्लाह हंगरी का वीज़ा ग्रांट मिलता है। तो अगर आप पाकिस्तान अपने होम कंट्री में हैं तब भी आप हंगरी का स्टडी वीज़े की बेस पर हंगरी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान से स्टूडेंट जो हैं हंगरी का स्टूडेंट वीज़ा लेकर पाकिस्तान से हंगरी जाते हैं और हंगरी से फिर यूरोप की किसी भी स्टेट, स्पेन, फ्रांस, इटली में मूव हो जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे इजाज़त दें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहते तो आप लीगली रास्ता इख्तियार करते हुए यूरोप की तरफ मूव हो, ना कि आप डंकी लगाएं, क्योंकि डंकी लगाने में आपकी जान को खदशा होता है और आपके पैसे भी ज़ाया जाते हैं। दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।